नमस्ते दोस्तों। कुछ लोगों ने मुझे रिसेंटली एक सवाल पूछा था कि जो मराठा आरक्षण की बात चल रही है उस पर आपका ओपिनियन क्या है। मैं खुद महाराष्ट्रियन मराठा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आरक्षण होना चाहिए, क्या तो होना चाहिए, लेकिन वो फाइनेंशियल कंडीशंस पे डिपेंड होना चाहिए। मतलब जो लोग फाइनेंशियली बहुत ही वीक है उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हमें कुछ डिमांड करनी है गवर्नमेंट से तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फ्री शिक्षा और फ्री हेल्थ फैसिलिटी मांगनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये एजुकेशन जो है बहुत ही महंगा हो चुका है। इसकी वजह से बहुत ही टैलेंटेड बच्चे आज पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके माता पिता के पास पैसे नहीं है। तो एक अच्छा ब्रेन इंडिया लूज कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो चीज़ फ्री मिलती है उसका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि अगर आप लाइट बिजली फ्री देंगे तो लोग बिजली के बटन ऑफ ही नहीं करेंगे, मतलब वो जब जहाँ चाहे वहाँ लाइट लगा सकते हैं, तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा। इससे भारत का कोई फ़ायदा नहीं होता, देश का कोई फ़ायदा नहीं होता, लोगों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर फ्री शिक्षा की जाए तो फ्री है, कंजम्पशन ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग पढ़ेंगे तो वो एसेट देश के लिए होंगे। तो अगर हमें डिमांड करनी है आज की डेट में, कोई मोर्चा निकालना है, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन के लिए या हेल्थ फैसिलिटी के लिए, फ्री हेल्थ फैसिलिटी के लिए हमें डिमांड करनी चाहिए गवर्नमेंट से। अब देखिए, आरक्षण से आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी से आप पैसे कमाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे और कुछ पैसे जमा भी करके रखेंगे। लेकिन एंड ऑफ द लाइफ जब आप बूढ़े हो जाते हो, बीमारी आती है, घर में कोई बीमार होता है, तो आप जो भी ग्रेजुटी मैच्योरिटी होती है वो सारे पैसे लेकर क्या कर देते हो, हेल्थ के लिए खर्चे कर देते हो। बट ऑब्वियस स्टार्ट में भी आपके पास कुछ नहीं था और हेल्थ के लिए एक्सपेंडिचर करने की वजह से एंड में भी आपके पास कुछ नहीं होता है और आप इनसिक्योर रहते हो, डिपेंडेंट बन जाते हो अपने जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर। जिंदगी भर कमाया और हेल्थ के लिए लास्ट में गवाया, या फिर वो गवाते भी नहीं है तो भी एक डर होता है कि यार मुझे कोई बीमारी हो जाए तो इतने ही पैसे मेरे पास है, इतनी की एफडी है, इस पे तो मैं जी रहा हूँ, कल अगर कुछ बीमारी होती है, बीवी को होती है, मुझे होती है, किसी को होती है, तो इन पैसों का मैं कैसे बंदोबस्त करूँगा या मैं लूज तो नहीं कर दूँ। तो ऐसा डर मैंने कई सारे जो ओल्ड एज पीपल हैं उनमें देखा गया, पाया है। सो दे आर वेरी वरिंग अबाउट देयर फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी जॉब नहीं है या है तो बहुत कम सैलरी है, तो बहुत सारी दिक्कतें वो भी फेस कर रहे हैं, तो उनको उन पर बोझ नहीं बनना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिमांड ही करनी है किसी चीज़ की तो हमें फ्री शिक्षा की और फ्री हेल्थ की डिमांड करनी चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे जो मैं विचार कर रहा हूँ क्या ये सही है या इस पर कुछ और सोचने की ज़रूरत है, ये मैं सोच पाऊँगा। दूसरी बात, और एक मुद्दा आता है फार्मर्स के जो लोन्स होते हैं वो माफ़ करने का। तो देखिए दोस्तों, फार्मर, छोटे फार्मर्स होते हैं, उन पे लोन ही बहुत कम और वो माफ़ करने की बात की जाती है। तो यहाँ पर देखने वाली, समझने वाली बात यह है कि मैं फ्री शिक्षा की बात करूँ या हेल्थ की बात करूँ, तो देखो सारे जो इंस्टीट्यूट्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल्स है, ये सारी की सारी नेता लोगों की है और वो उनकी अर्निंग की मेन सोर्सेस में मेरे हिसाब से आती है। अगर ये फ्री शिक्षा हो जाएगी तो उनका अर्निंग बहुत सारी तरीके से बंद हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर कुछ मांगना है तो फ्री शिक्षा मांगिए, और दूसरा क्या मांगना है, हेल्थ। अब रही फार्मर की लोन माफ़ी की बात, तो बड़े बड़े फार्मर जो होते हैं वो पॉलिटिकल कलेक्शन है, उनके ऊपर बहुत सारा लोन होता है, वो भरते नहीं, और उनका लोन बड़ा हो जाए तो वो लोन माफ़ी के लिए आपको उकसाते हैं और आप आंदोलन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आपको पता है क्या कि ये जो लोन माफ़ी होती है तो कोई बैंक माफ़ नहीं कर सकती, तो क्या करता है गवर्नमेंट, बैंक को वो जो पैसे हैं वो दे देता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो बड़े जो लोग हैं उनको ही होता है, गरीब लोगों को नहीं होता है। अगर ये लोन माफ़ी की जगह वही पैसा अगर गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए सिंचन की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे, कुछ डैम्स बनाए या परमानेंट अर्निंग की सोर्स की उनकी व्यवस्था करे, तो मुझे नहीं लगता किसी भी फार्मर को लोन माफ़ी की आवश्यकता होगी। तो अगर यहाँ पर आपको लोन माफ़ी की डिमांड करनी है
तो मैं ऐसे मानता हूँ कि आपको गवर्नमेंट से ये डिमांड करनी चाहिए कि यार सिंचन की व्यवस्था करें, परमानेंट पानी चाहिए फार्मिंग के लिए, या जो भी फैसिलिटीज़ है, जिससे क्या होगा कि हर बार लोन माफ़ी की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमारे जो फार्मर्स हैं वो कैपेबल हो सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है, मेरा व्यू शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये पर्टिकुलरली लगता है कि हमें उकसाया जाता है गलत चीज़ों के लिए, हम काम धंधा छोड़ देते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होंगे। दूसरी बात मैं और एक बताऊंगा, हम सभी शिवाजी महाराज को मानते हैं, मैं बहुत उनका बड़ा भक्त हूँ। उनकी जो विचार सरणी है उसको अगर समझेंगे हम, तो उन्होंने अभी अगर वो होते तो क्या कहते, तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि शिवाजी महाराज कहते कि अभी तलवारों से लड़ने का समय नहीं रहा। अभी अगर आपको जीतना है, अभी अगर आपको स्वराज्य बनाना है, स्वतंत्रता चाहिए, तो आपको तराजू हाथ में लेना पड़ेगा, आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अगर नौकरी के पीछे दौड़ेंगे, बिजनेसमैन नहीं बनेंगे, तो हम गुलामगिरी के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ज़रूर इसके बारे में सोचें, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर मेरा ये थिंकिंग प्रोसेस आपको ठीक लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक और शेयर और कमेंट बनता है। थैंक्स लॉट।